चलो समझते हैं फर्स्ट चीज। अभी तक अपन ने जितना भी काम किया, ठीक है, उसमें हमको क्या क्या लग रहा है कि भाई हम लोगों ने वर्डप्रेस बिल्ड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा एक और वेबसाइट बिल्डर है, इसके अलावा एक और वेबसाइट बिल्डर है जिसका नाम है शॉपिफाई। सुने हो कभी? इंटरनेट पे दिखा रहा है शॉपिफाई। तो अपन शॉपिफाई क्यों यूज करें? हम्म। वर्डप्रेस है, ठीक है, और हम्म। मैं ना पहले से इससे पहले जो आप हमसे करवाया उससे पहले था माउस पे भी का इफेक्ट आता था ना वो यूज हो जाता था। पर अभी नहीं हो रहा, वो बोलता है अपग्रेड कर उसको रॉयल एलिमेंटर वगैरह, तो वो अपग्रेड भी नहीं हो रहा अपग्रेड क्यों नहीं हो रहा? चेक करते रहो। है। सर बहुत सारे फीचर्स भी होते हैं हम्म। इसमें। ठीक है, देखो, जो चीज आप यहाँ बनाते हो ना वो आप एग्जैक्टली यहाँ बना सकते हो। बस दो चीज का प्रॉब्लम है, ठीक है, सिर्फ दो प्रॉब्लम है। सबसे पहला होता है स्पीड। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, पहला प्रॉब्लम क्या है? स्पीड। वर्डप्रेस में जितने प्लगइन डालोगे, वर्डप्रेस में जितने भी फॉर्म बनाओगे, सबका क्या करना पड़ेगा? जितने ज्यादा ऐसा समझो, जितने ज्यादा प्लगइन्स डलेंगे, वेबसाइट फास्ट होगी स्लो होगी? स्लो होगी, ठीक है, वहां पे दिक्कत देता है। सेकंड चीज जो आपको प्रॉब्लम देता है वो आता है आपके होस्टिंग का स्पेस। ठीक है, अब ये होता क्या वो समझते हैं। देखो, आप लोग कभी ट्राई किया हो गया कि जैसे अमेजोन पे सेल निकलता है, फ्लिपकार्ट का एक बार सेल निकला था, फ्लिपकार्ट का सेल निकला था 2007 या कब निकला था, ठीक है। सेल में था 1 रुपए में सामान मिलेगा, 1 रुपए का, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या करा, सेल डाला, रात के 12 बजे का सेल था, और वो विद इन 8 सेकेंड क्रैश हो गया। इसका मतलब क्या है? लाखों हजार लोग एक साथ फ्लिपकार्ट उसी तक बोल के वही चीज करे। क्रैश हो गया। क्रैश का मतलब क्या हो? पहली बात तो अच्छी बात है, बुरी बात? अच्छी बात है, बुरी बात? अच्छी बात कैसे? और अच्छी बात ये है कि बहुत सारे लोग एक साथ आपके स्कीम के ऊपर बुक के और हम्म। आपका खोल रहे हैं। ठीक है, वो अच्छे, देखो मार्केटिंग मतलब अच्छे से हुई। प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया? बैक एंड में हो गया, वेबसाइट खराब। तो मतलब आपका मार्केटिंग पार्ट बहुत जबरदस्त था, इसलिए 8 सेकंड सेकंड के अंदर क्रैश हो, क्योंकि तो उनको भी नहीं पता होगा कि 8 सेकंड के अंदर इतना ट्रैफिक आ जाएगा कि साइट खोलना बंद होगी, साइट ही बंद आ गई, ठीक है। जिसने इतने में खरीद लिया वो खरीद लिया, उसके बाद वो कभी खुला ही नहीं। हाँ, वो क्यों होता है? क्योंकि मान लो कि वो लोग एक्सपेक्ट करें कि 100 लोग आएंगे, लेकिन जैसे ही वो 100 के 500 हो गए, नहीं खेल पाते। इसमें एक लगता है, उसको अपन बोलते हैं गेटवे, ठीक है। अब ये गेटवे क्या होता है वो थोड़ा समझते हैं एक बार। तो पहले मैं एक बार वहां पे यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। बोलो। क्या डाउनलोड किया है? हाँ, ओपन थोड़ी ना होगा भाई, एक्सपोर्ट होगा ना। फोल्डर में आके थोड़ा ना ओपन। अच्छी बात है ना। अच्छा, चलो चेक करता हूँ उसको भी। हम्म, चलो चलो, ठीक है। अब आता है कि मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है आपके, वो आती है आपके इधर में, रुक जाओ इसको एक
नया पीडीएफ करते हैं भाई। गेटवे दिखता कैसे पता है क्या आप लोग? जो मैं बता रहा हूँ गेटवे गेटवे करके, भाई होता क्या है, दिखता कैसे है गेटवे? देखो, देखो, हर हर चीज की ना एक लिमिटेशन होती है। जैसे चैट जीपीटी भी को चला के देखो, लिमिटेशन आती है उसमें। क्या होती है वो तो? ठीक है, देखो चैट जीपीटी में क्या होता है बताता हूँ। ये क्यों बता, ताकि तुमको कभी समझ में आए कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। ये देखो, चैट जीपीटी का एक होता है विंडो, ठीक है? इसके अंदर एक चीज होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? विंडो बोलते हैं। विंडो में जितना डेटा स्टोर होता है ना, वो उसको रीड कर सकता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर आपने 100 पेज का डेटा दे दिया चैट जीपीटी को, तो वो खोल ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं खोल पाएगा? क्योंकि इसकी विंडो उतनी बड़ी नहीं है, वो उतना मेमोरी सेव नहीं कर पाता। फ्यूचर में आने वाले इसके जो आने वाले एडवांस वाले हैं, वो लोग कितना कितना करेंगे, 1 टीबी तक डेटा स्टोर कर पाएंगे। मतलब क्या, चैटिंग कर रहे हो आप, ठीक है? आपने जो पहला लाइन पे जो लिखा था उसको वही पूछ लो कि यार वो जो मैंने फर्स्ट टाइम पे लिखा था उसका एक बार आउटपुट दिखा दो। अब देखिए चैट जीपीटी की बहुत फीचर नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत पुराना डेटा भी रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि मेमोरी का प्रॉब्लम, तो वो होता है विंडो टाइप का। सेम चीजें होती है आपके पास डोमेन होस्टिंग के अंदर। जैसे ही आप ओपन का एक डोमेन लेते हो, ठीक है, उसके बाद आपको होस्टिंग मिलती है। होस्टिंग के पास होता है एक विजिटर का लिमिट, जो गेटवे है। जैसे कि इसमें बोलते हैं कि 1 लाख तक अगर लोग आते हैं तो मैं संभाल लूँ। वहीं पे अगर 2 लाख लोग आएंगे तो क्या होता है? क्रैश, मतलब ये लोग आना जाना करते रहते हैं ना। तो एक बार ये बढ़ गया, सिस्टम समझ नहीं पाएगा और ये क्रैश हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या चीज लॉन्च हुई है? शॉपिफाई। शॉपिफाई क्या बोलता है कि भाई तुम सिर्फ डोमेन लेकर के आओ, होस्टिंग मैं दूंगा। समझ में? डोमेन कौन लेगा? हम लोग लेंगे, होस्टिंग कंपनी खुद देती है। और फिर ये लोग कैसे पैसा कमाते हैं? ये बोलते हैं कि भाई आप महीने 1700 रुपये पे करो, आप साइट फ्री में ले जाओ और होस्टिंग फ्री में ले जाओ। मेंबरशिप तक हर महीने 1700 कटता रहेगा। बहुतों को चल जाता है, बहुतों को नहीं चलता। ठीक है, अब वो लेता है, बेसिक प्लान लेता है और इस पर काम चालू करता है। ठीक है, अब समझो कि शॉपिफाई में कब लोग आते हैं। सबसे पहले आता है स्टेज 1, जहां पे आप लोग क्या करते हो? बनाते हो, साइट बनाते हो वर्ड प्रेस के अंदर। ठीक है, वर्ड प्रेस के बाद अगर आपके पास कोई ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो उस तरह, क्योंकि बाकी जगह पे शॉपिंग की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो, अगर मान लो आप रियल एस्टेट बेच रहे हो और बना दी शॉपिफाई बना दी, तो कोई काम का है क्या? आपका रिकरिंग कितना लगता रहेगा? जस्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है? आपने एक साइट बनाई वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है? आपका पहला खर्चा क्या है? डोमेन का खर्चा और होस्टिंग का खर्चा। डोमेन होस्टिंग मिला के आपका टोटल कॉस्ट बनता है 5,000 रुपये, ठीक है, पर ईयर। एक साल में आपका खर्चा इसके ऊपर नहीं है, अगर आपको डेवलपमेंट खुद से आता है तो। ठीक है, वहीं पे अगर आप लोग शॉपिफाई से खरीदते हो, डोमेन भी आप लोगे, मान के चलो ऐसा 1700 प्लस जो भी आपका डोमेन का खर्चा पड़ रहा है, मान के चलो 700 रुपये पड़ रहा है पर ईयर का। ठीक है, तो आप साल में एक बार ये भरोगे और ये भरोगे पूरे साल, मतलब 1700 × 12, मान के चलो 17 से 20 हजार रुपये तो खाली आप डोमेन और ये होस्टिंग के लिए खरीद लोगे। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ 5,000 में खर्चा हो जा रहा है, यहाँ पे 4 गुना पैसा लग रहा है। लेकिन अगर आपके पास ई कॉमर्स है और आप चाहते हो कि यार मेरी साइट खुले एकदम सुपर फास्ट, एकदम ऐसा क्लिक करने पे खुलना चाहिए, तो आप क्या करोगे? शॉपिफाई खोलो। क्योंकि देखो, एक एक स्टडी है, उसमें बताया कि अगर आपकी साइट 2 सेकंड भी लेट खुलती है तो आपके अराउंड 65% कस्टमर ड्रॉप होते हैं।
क्लिक किया, बैठे हैं, खुलेगा खुलेगा डाटा। तो वो क्या बोलता है कि यार 2 सेकंड में अगर इतना इम्पैक्ट कर रहा है तो साइट पे अपने पास होना चाहिए, सुपर स्पीड होना चाहिए, एकदम तगड़े से चलना चाहिए। तब क्या यूज करते हैं, शॉपिफाई यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इसकी जो वेबसाइट्स है वो कितने की बनती है भाई, 70,000 50,000 ऐसी बनती है। साइट बनाने का पैसा लगता है। अब आप लोग कैसे बनाओगे, सिंपल। सबसे पहले आना है अपने को, ठीक है। शॉपिफाई पे जाओ, ये कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं टेम्प। ठीक है, पहला अपने को लेंगे, ट्रायल लेंगे हम लोग। मैं टेम्प में ले रहा हूँ, आप चाहे तो अपना प्रॉपर डाल के ले सकते हो ना। अरे ये चला कहाँ जा रहा है भाई। यहाँ डालते हैं ईमेल, स्टार्ट फ्री ट्रायल। ठीक है, 3 दिन का फ्री मिलता है। आईडी पासवर्ड बना दिए, अब करते हैं। ठीक है, सब कुछ स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है बराबर। हम्म। अभी जिसने वर्डप्रेस में ध्यान दिया है ना, वो दुनिया का कोई भी वेबसाइट बिल्डर यूज कर सकता है। ठीक है, वर्डप्रेस सिखाने का पर्पस है ये कि आप अभी के टाइम में जितने भी एआई वाले आते हैं साइट्स, आप लोग उसको आराम से काम कर सकते हो, क्योंकि वर्डप्रेस सबसे ज्यादा बोलते हैं ना मेहनत वाला काम है। अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ प्लगइन है ना इसके अंदर। प्लगइन की जगह पे यहाँ पे क्या यूज करते हैं अपन, यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग एप्स। ठीक है, ये खुल गया, दिख रहा है ऑनलाइन स्टोर। पीछे इब्राहिम भाई दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, ये दिख गया स्टोर, पर क्लिक कर दो। ये देखो, ठीक है, बहुत सारे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट थीम्स हमारे पास आ गई। ठीक है, अब एक चीज बताता हूँ, इसमें आप इसके अंदर ना एक बार में दो दो टेम्पलेट सेव कर सकते हो। वर्डप्रेस में कैसा होता है, एक बार पे एक, अगला बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरा हटाओ फिर बनाओ, नहीं तो क्या करो, एक नया पेज बनाओ, उस पर डाल के जो भी करना टेस्टिंग करनी वहां पे कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है, आप मल्टीपल बना सकते हो। अब आता है यहाँ पर, दिख रहा है कस्टमाइज, दिख रहा है, ये है जो नीचे दिख रहा है आपको, ये सारी की सारी थीम्स है। ठीक है, इन थीम्स को आप यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये वाला। ठीक है, मान लो मुझे ये वाला चाहिए, मैंने कहा तो ट्राई थीम। ट्राई में गया, ये पूरी की पूरी थीम इंस्टॉल हो जाएगी। ये इतना फास्ट चलेगा ना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आ गए किधर पे, कस्टमाइज के ऊपर, वहां पे चले गए। अब देखो, लेफ्ट साइड में पूरा स्ट्रक्चर है, और राइट साइड में पूरी की पूरा जो व्यू रहेगा वो आएगा। इसमें कोई शॉर्ट कोड या कुछ ऐड नहीं करना, सिंपल प्रोडक्ट डालो और काम चलो। ये देखो, अगर मान लो मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है, मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस करता हूँ, क्या चाहिए देखो, ये चाहिए, लगा दो फीचर प्रोडक्ट, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद सेम चीज, क्या चाहिए और बताओ। सब सब, ये चाहिए मेरे को।
यहाँ क्लिक करोगे, लेफ्ट में मिलेगा ऑप्शन काम चालू करो। समझ में आ रहा है? इजी लग रहा है? वही ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम है, जो चाहिए वो लगा दो करके। ठीक है। शॉपिफाई अच्छा है वर्डप्रेस, इसका आंसर थोड़ा सा डिपेंड करता है यूज के ऊपर। अगर आपको ई कॉमर्स में जाना है तो शॉपिफाई थोड़ा बेटर रहेगा। ऑप्शन क्या है उसके अंदर, क्योंकि उसमें डेली ट्रांजेक्शन होने वाला है, डेली लोग आएंगे खरीदेंगे सामान। अगर आपका बिजनेस ऐसा थोड़ा मोनोटोनस है, मतलब जैसे मान लो आपके पास है आपका रियल शिप का प्रोडक्ट, तो उसमें एक दिन में लाखों लोग नहीं आएंगे, दिन में एक, दिन में दो, डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल देखो आप, मैं बताता हूँ एक यहाँ पे ना, एक कपड़े की दुकान है, मैं दो कपड़े की दुकान, ठीक है। एक पे कपड़े की दुकान है जहाँ पे 99 रुपीज का प्रोडक्ट बिकता है, पर कपड़ा 100 100 रुपए में कपड़े मिल जाते हैं। दूसरी दुकान है जहाँ पे 1.5 लाख का सामान मिलता है। तो ये होता है, दोनों में से ज्यादा भीड़ कहाँ पड़ेगी? क्यों? सस्ता और हम्म जो दूसरा वाला है वो कब जाएगा, कब जाओगे वहां पे? स्पेशल, तो उसको ना दिन का दो कस्टमर चाहिए, तो भी 2 लाख बनाए। इधर में क्या होगा, दिन का इसको कम से कम 20 50 लेके आएगा, तब जाके ये 1 लाख खर्च कर पाएगा। ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब दोनों में से देखो, अगर मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हर कोई एकदम आम इंसान नहीं खरीदता, तो मेरा सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस थोड़ा अलग होगा। तो वहां पर शॉपिफाई की जरूरत नहीं। जरूरत कहाँ पड़ेगी? जहाँ पर ट्रांजेक्शन फटाफट होता है। समझ में क्या होगा? जैसे कि अमेजोन, कट 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 दिख रहा है डेली, अभी बोलूंगा अभी 4 सामान बिक जाएगा। तो वहां पे क्या चाहिए इन लोगों को? प्रॉपर शॉपिंग की साइट चाहिए। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहला जो सिस्टम रहता है, पहला क्या करना है, का पहला बनाओ साइट वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस के बाद क्या होता है, पहला बनाओ वर्डप्रेस में बनाओ। वर्डप्रेस के बाद कंपनी जाती है शॉपिफाई के अंदर, उसके बाद जाती है साइट कोडिंग के अंदर। फिर वो लोग क्या करते हैं, साइट बनाते हैं। जैसे कि अगर अमेजोन चेक करो, अमेजोन शॉपिफाई पे नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, खुद का बनाने बोलेगा कि भाई कोड यूज करो, हमें साइट बनाओ। ठीक है। तो वो चीजें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, पहला साइट आपको यहाँ पे बिल्ड करना है, अभी बैठ के साइट को बनाओगे आप लोग। ठीक है। अब सीखते सेकंड चीज, सेव कर लो। ठीक है। यहाँ से बाहर आ जाओगे एग्जिट के अंदर। अब यहाँ पे दिख रहा है प्रोडक्ट्स। अब जैसे जैसे प्रोडक्ट डालोगे ना, आपका अपने आप डेटा फिल होता रहेगा साइट के अंदर। ठीक है। देखो प्रोडक्ट्स में गए, ये देखो ऐड प्रोडक्ट। ठीक, सब डेटा वहीं पे डालना है आपको। ठीक है, ये डाल दो। इन कलेक्शन मतलब क्या, वैसा बना दो। इन्वेंट्री डाल दो यहाँ पे परचेस ऑर्डर डाल दो, सब वो हो गया। तो इसके बाद इसमें बढ़िया फीचर है, वो है डिस्काउंट कूपन्स। ठीक है। देखो 4 तरह के कूपन होते हैं। पहला क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर ऑफ, सब पूरे साइट पे नहीं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल क्या बोलते हैं ना कि 50% ऑफ, साइट पे होता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे होता है। ठीक है, उतना मार्जिन तो होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, तभी तो होगा क्या। तो उसके टाइम पे ये करो। सेकंड ऑफर होता है बाय एक्स गेट वाई, बाय वन गेट वन, बाय टू गेट वन, बाय वन गेट टू। जैसे अपन जनरली होता है जींस पैंट में होता है बाय वन गेट वन ऐसा करके। उसके बाद है अमाउंट ऑफ ऑर्डर, मतलब क्या, जैसे ये सब ऑफर लगते हैं कहाँ पे आपके, ये लगते हैं जैसे कि बड़े बड़े शोरूम होते हैं, वहां पे जाओगे, वहां जाके बोलोगे कि भैया मेरे को, तो आपका टोटल बिल हो गया 4,000 रुपये का। 4,000 होने के बाद आपको 20% ऑफ हो जाए। वो क्या करते हैं, वो लोग हमेशा बात करते हैं कार्ड की, मतलब तुम कितना सामान खरीदे हो, उसके बाद जाके मैं तुमको ऑफ दूंगा। अगर 4,000 का बिल नहीं हो रहा है तो वो लोग क्या बोलेंगे कि भैया इसके 4,000 कर दो, या तो स्किप करो, ऐसा वाला बात। ठीक है। उसके बाद आता है अपने को चौथा, जो फ्री शिपिंग होता है, कि आप भैया इतना इतना ऑर्डर करो, उसमें आपको शिपिंग फ्री करवा देंगे। ठीक है, ये कूपन कोड लगता है। ठीक है। तो बस अभी अपने को काम क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है, एक आईडी बनानी है शॉपिफाई के अंदर। फिर जाओगे कहाँ पे, ऑनलाइन स्टोर में जाओगे। यहाँ जाने के बाद एक थीम में जाओगे,
थीम में जाने के बाद अपनी एक बेहतरीन सी साइट बनाओ। सिंपल स्टेप बाय स्टेप वही सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम लोग पहले यूज करके रखे हुए हैं। ठीक है, सिंपल जाओ यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे फोटो डालनी है फोटो डालो, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लिक करोगे लेफ्ट में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, हाइट लेंथ पोजीशन बॉटम कलर स्कीम सब कुछ आपको लेफ्ट में मिल जाएगा। ठीक है, नीचे आओगे, ये वाला कब अपने आप फिल हो जाएगा, जब यहाँ पर अपने पास प्रोडक्ट डाला होगा। हमारे पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सेलेक्ट के लिए बोल रहा है। अगर प्रोडक्ट डाल दिया होता तो यहाँ पे क्या दिखाता वो, जो डालना है। ठीक है, इसका इंटरफेस और ज्यादा इजी है, मतलब को ढंग से यूज करना है इसको। कोलेस्ट्रॉल कंटेंट डाल रहा है, ये डाल गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, शॉपिफाई की पूरी एक वेबसाइट को बिल्ड करो, जिसके अंदर आपको क्या करना है। ठीक है, अभी टास्क देखो क्या है। सबसे पहले क्या करो, 4 प्रोडक्ट ऐड करो, एक कूपन कोड लगाओ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा जो होम पेज है वो बिल्ड करो यूजिंग शॉपिफाई। ठीक है, नीचे आ जाओगे, 4 प्रोडक्ट ऐड करोगे और उसके बाद मुझे उसकी आप लिंक भेजोगे। ठीक है, लिंक भेजोगे। अब वो लिंक कैसे भेजनी है मैं दिखाता हूँ, देखो। यहाँ से बैग हो गए। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर दिख रहा है, इसके बाजू में देखो यहाँ पे कस्टमाइज दिख रहा है। अगर आप इसी को दिख रहा है व्यू वाला ऑप्शन, इसको ओपन करोगे ना तो आपकी साइट खुल जाएगी। ठीक है, ये कॉपी करके भेजना है। लेकिन अब क्या होगा पता है, जैसे ही आप इसको भेजोगे, जैसे ये स्टोर में आप, ये मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, ये जैसे ही मैं भेजूंगा ना, आपको पूछेगा आईडी पासवर्ड, ओपन करके देखो एक बार। ये आपके में नहीं खुलेगी, क्या बता रहा है, आ रहा है क्या, ओपनिंग फोन दिखा रहा है, ऊपर देना एक वो की के लिए कुछ ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, समझ में आया। देखो जब इतना कुछ फ्री ही है तो लोग चला क्यों नहीं रहे, क्योंकि अगर आपने बिल्ड कर दिया और किसी को भेजा तो वो नहीं खोल पाएगा। कब तक नहीं खोल पाएगा, जब तक आप इसका प्रीमियम लेके, हाँ मतलब 20 रुपए से चालू करना पड़ेगा, नहीं होगा तो कोई देख भी नहीं पाएगा। तो वहां पे ट्रिक सिंपल सी है, साइट पर जाओ। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे मैनेज पासवर्ड करके, यहाँ पे क्लिक करो। किसको, नहीं नहीं, ठीक है, पासवर्ड डालेंगे अपन 1 2 3 4 5। ठीक है, सबका वही रहना ताकि हम लोग खोल सके। सेव हो गया। अब ओपन करके देखो, देखो वहाँ पे एंटर पासवर्ड का ऑप्शन है। ठीक है, वो खुल जाएगा। समझ में आया क्या करना है। चलो अब शुरुआत से एकदम चालू करो और भगा भगा एकदम काम चालू करो। ठीक है, प्रोडक्ट ऐड करो, होम पेज को अच्छे से बिल्ड करो।